हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ज्योग्राफी के 6 मार्कर पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमारे नोट्स परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, जब इंस्टा मोजो से आप हमारे नोट्स परचेस करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर वहाँ इनपुट करें। इससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और जो भी मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट रहेगा तो वहाँ आपको मिलता रहेगा। अभी हमारे पास एथिक्स, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। और जिन भी विषयों के नोट्स अवेलेबल नहीं हैं तो वो आपको शीघ्र अवेलेबल कराने की तैयारी की जा रही है, तो वो भी शीघ्र ही आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं हमारे ज्योग्राफी के पहले 6 मार्कर पर। तो जेट स्ट्रीम व अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है? जेट स्ट्रीम व अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है? तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तथा समताप मंडल की निचली सीमा में तेजी से विसर्प करने वाली वायु जो सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जेट स्ट्रीम कहलाती है। जो जेट स्ट्रीम होती है वह क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तथा समताप मंडल की निचली सीमा में तेजी से विसर्पण करने वाली वायु है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। जबकि एल नीनो एक उष्ण सागरीय धारा है जो पेरू के तट के सहारे प्रवाहित होती है, जिसके कारण पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न वायुदाब बनता है। जबकि जो एल नीनो है वह उष्ण महासागरीय धारा है, मतलब यह गर्म जलधारा है जो पेरू के तट के सहारे प्रवाहित होती है, जिसके कारण पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न वायुदाब बनता है। इसके पश्चात है इन दोनों के भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव होते हैं। तो भारतीय मानसून मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो हिंद महासागर की आर्द्र पवनों से बनता है। तो जो भारतीय मानसून है वह दक्षिण पश्चिम मानसून है तथा यह हिंद महासागर की आर्द्र पवनों से बनता है। अल नीनो की परिस्थिति में यह हिंद महासागर की जो आर्द्र पवनें रहती हैं वह निम्न प्रशांत वायुदाब के कारण भारतीय वायुमंडल में प्रवेश करने के बजाय पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की ओर मुड़ जाती हैं। अल नीनो के प्रभाव के कारण जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है वह निम्न प्रशांत वायुदाब के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के बजाय पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है, जिसके कारण भारतीय मानसून प्रभावित होता है। तो ये तो रहा अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव। इसके पश्चात है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। जो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम होती हैं वह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। जेट स्ट्रीम दक्षिण पश्चिम की उत्पत्ति में भी सहायक हैं। जो जेट स्ट्रीम होती हैं वह दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति में भी सहायक होती हैं। जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल में वायु का अपसरण तथा अभिसरण होने से वायुमंडल में चक्रवात व प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं कि अल नीनो व जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय मानसून मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो हिंद महासागर की आर्द्र पवनों से बनता है। लेकिन अल नीनो की परिस्थिति में जो हिंद महासागर की आर्द्र पवनें होती हैं वह निम्न प्रशांत वायुदाब के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश नहीं करती तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसके कारण भारतीय मानसून प्रभावित होता है। और ध्रुवीय जेट स्ट्रीम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। जो जेट स्ट्रीम होते हैं वो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम स्पेशली, तो वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं और जेट स्ट्रीम दक्षिण पश्चिम की उत्पत्ति में भी सहायक है। जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल में वायु का अपसरण तथा अभिसरण होने से वायुमंडल में चक्रवात तथा प्रति चक्रवात की स्थितियां निर्मित होती हैं। इससे भी भारतीय मानसून प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से यह हमारा जेट स्ट्रीम और अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में यह 6 मार्कर था। दोस्तों, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वह मात्र 3,000 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि किसी भी कोचिंग संस्थान से न्यूनतम शुल्क में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं।
जिसमें हम आपको 50 FLTs करवाएंगे, साथ ही 20 जो प्रश्न पत्र रहेंगे उनकी मॉडल आंसर की भी हम आपको प्रदान करेंगे, जिससे कि आप अपने आंसर को किस तरीके से मॉडल बना सकते हैं इस पर आप स्वयं ही विचार कर पाएंगे। साथ ही आपकी 50 कॉपी का मूल्यांकन हमारे जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके द्वारा ही किया जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि हम आपको 20 टेस्ट उपलब्ध करा दें उसके बाद 30 आगे ना करवाएं। हम आपको सारे के सारे टेस्ट पेपर उपलब्ध कराएंगे। अगर PSC की मुख्य परीक्षा आ जाती है तो अभी जैसे हमारे वीक में 2 टेस्ट होते हैं, तो उस टाइम पर हम डेली टेस्ट पे आपको प्रोवाइड कराएंगे, डेली आपके आंसर का मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार से हमारी टेस्ट सीरीज का प्रारूप रखा गया है। अब हम चर्चा करते हैं हिमालयी और प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में अंतर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्योग्राफी की दृष्टि से और मुख्य परीक्षा में स्पेशली। तो हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वह सदावाहिनी होती हैं। हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो सदावाहिनी होती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं वह ऋतुनिष्ठ होती हैं। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो विशाल द्रोणियाँ बनाती हैं, जैसे गंगा, सिंधु। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं तो छोटी द्रोणियाँ होती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती। जो हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालयी नदियों की संख्या अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की संख्या कम है। नदियों में सिंचाई की ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं, तो हिमालयी नदियाँ सिंचाई के लिए अधिक संभावनाएं प्रदान करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई की संभावना कम होती है। प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में सिंचाई की संभावना कम होती है। हिमालयी नदियाँ सदावाहिनी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय ऋतुनिष्ठ होती हैं। हिमालयी नदियों की विशाल द्रोणियाँ होती हैं, जैसे गंगा, सिंधु। प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों की द्रोणियाँ छोटी होती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती। हिमालयी नदियाँ संख्या में अधिक हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ संख्या में कम हैं। और जो हिमालयी नदियाँ हैं उनमें सिंचाई की अधिक संभावना है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में सिंचाई की संभावना कम है। जो हिमालयी नदियाँ हैं वह अभी युवावस्था में हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर चुकी हैं। हिमालय की नदियाँ प्रायः निम्न मैदानों में विसर्प का निर्माण करती हैं। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो निम्न मैदानों में विसर्प का निर्माण करती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो प्रायः सीधे मार्ग अपनाती हैं। यह नदियों के मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो अपने मुहानों पर बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे गंगा का सुंदरबन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी आदि का डेल्टा। प्रायद्वीपीय नदियाँ सापेक्षता मुहानों पर छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से यह जो है तो प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में और जो है हिमालयी नदियों में इस प्रकार से आप विभेद स्पष्ट कर सकते हैं कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या क्या अंतर होते हैं। जैसे हिमालय की नदियाँ जो होती हैं वो नौकायन के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं वो नौकायन के लिए अनुपयुक्त होती हैं या उपयुक्त नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से हिमालय की जो नदियाँ हैं वो अभी युवावस्था में हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं। हिमालय की नदियाँ प्राय निम्न मैदानों में विसर्प का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ सीधे मार्गों में गमन करती हैं। इस प्रकार से हमारा यह यहाँ ज्योग्राफी का हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में अंतर स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, हमारी एक प्री की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए, जिसमें आपको हम 1000 रुपये में 100 FLTs उपलब्ध कराते हैं, जिससे आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने से ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा 2020 में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन करें। प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां जाकर इंस्टा मोजो की लिंक पर चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज किस प्रकार से होगी, मेंस के नोट्स का क्या कैसा रहेगा, डेमो देखना चाहते हैं तो आप डेमो भी देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यह नोट्स और टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चलाई जा रही है, जो कि आपके लिए मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इस प्रकार से
हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे महत्वपूर्ण कंटेंट आपको निःशुल्क हमारे चैनल पर उपलब्ध होता रहता है। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में, और टेलीग्राम पर भी बिनर्स एजुकेशन पॉइंट का एक ग्रुप बनाया गया है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको वीडियो की फ्री पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी निःशुल्क प्राप्त होता रहता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।